हमारे कक्षा 10 के चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय में जंतु हार्मोन और जंतु हार्मोन से हर बार तो देखा जाए तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहा है और ये जटिल भी रहा है, कठिन है थोड़ा सा याद करना। तो इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में याद किया है और यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। इसे आप देखेंगे और फिर इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो जिसे आप नोट डाउन कर लो, राइट? स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले जंतु हार्मोन्स क्या होते हैं, क्या है। तो जंतु हार्मोन की डेफिनेशन में लिखेंगे हम वे रसायन हैं जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास एवं वृद्धि का समन्वय करते हैं, उन्हें हम जंतु हार्मोन कहते हैं। अब टॉपिक आता है कि हार्मोन्स क्या है। तो यहाँ पर लिखा है हार्मोन्स क्या होते हैं ना। और एक बात, जंतुओं में दो तरह की ग्रंथि होती है, कि बहिस्रावी ग्रंथि जो बाहर अपना जो उत्पाद छोड़ती है, और एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो इसमें से टॉपिक है हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियों को जो हार्मोन्स कहते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो भी उत्पाद छोड़ती है उसे हम हार्मोन कहेंगे। पहली बात, और अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है तो उसकी डेफिनेशन अगर आती है इसे हम लिखेंगे कैसे। ये वे ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद रक्त में छोड़ती है, यानी जो भी बनाएंगे अंतःस्रावी ग्रंथि उसको वो क्या छोड़ेंगी, ब्लड में छोड़ देंगी। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, वो हार्मोन्स कहलाते हैं। क्लियर ना। अब हार्मोन्स हमारे बॉडी में क्या काम करते हैं और किस स्थान पे ये ग्रंथियां पाई जाती है और इनकी वजह से कौन सा रोग हो जाता है, सब पूरी मैं बात करूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं वृद्धि हार्मोन। तो वृद्धि हार्मोन, अब ये टॉपिक आता है वृद्धि हार्मोन की ग्रंथि है वो कहां पाई जाती है और कौन सा हार्मोन छूटती है ना, उसकी कमी से कौन से रोग होते हैं ना, क्या कारण करते हैं। तो वृद्धि हार्मोन छूटती है पीयूष ग्रंथि, जो कि हमारे मस्तिष्क के बीच वाले भाग में पाई जाती है, मस्तिष्क के बीच वाले भाग में, जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे होंगे वहां पर चल रहा होगा। तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है और ये वृद्धि हार्मोन छूटती है। इसके बाद में करती है ऐसा कार्य का वृद्धि एवं विकास का कार्य करती है। अगर पीयूष ग्रंथि जो वृद्धि हार्मोन छोड़ रही है, अगर वो नियंत्रण से छोड़ रही है तो हमारी जो लंबाई है शरीर की, बॉडी की, वो नियंत्रण रूप से सही से बढ़ती है। अगर वो नहीं छोड़ती है तो जो लोग हैं मोटे रह जाते हैं। अगर वो ज्यादा हार्मोन छोड़ देती है तो लोग क्या जाते हैं, बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं। ऐसा भी आपने देखा होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे हार्मोन जिसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन है वो क्या कहते हैं, अवटूट ग्रंथि से होता है। अवटूट ग्रंथि का मतलब ये ग्रंथि गले में होती है और गले में इसलिए आप थायराइड ग्रंथि कहते हैं। इसके ऊपर एक ग्रंथि होती है उसको बोलते हैं पैराथायराइड। तो यहां पर बात नहीं पैराथायराइड की, केवल थायराइड की बात करते हैं। तो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है अवटूट ग्रंथि से, उसका नाम थायरोक्सिन हार्मोन होता है। एंड उसका जो कार्य है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का उपापचय करती है। इससे क्या करती है, पाचन करती है, उपापचय करती है, ठीक है ना। और ये उनके करेगा। अगर ये थायरोक्सिन जो ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि अगर ये अपना हार्मोन नहीं छोड़ती है तो यहाँ गले में ढेकर हो जाता है और ये कार्य करती है आयोडीन से। यानी इसे आयोडीन चाहिए और आयोडीन की अगर बॉडी में कमी हो जाती है तो पूरे शरीर पर सूजन आ जाती है, राइट, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, इससे मृत्यु भी हो सकती है, राइट। और जो हमारा हार्मोन है वो है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय से निकलता है और अग्नाशय पेट के नीचे भाग में होती है और ये इंसुलिन क्या करता है, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है। यानी अगर हम ज्यादा मीठा खाते हैं तो इंसुलिन हार्मोन से कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है, राइट। और अगर इंसुलिन की जो कमी हो जाए बॉडी में, लगभग देखा गया है कि 30-40 साल की उम्र के बाद इंसुलिन की कमी होने लगती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मीठा और बहुत ज्यादा मैदा से बनी हुई चीजें खाते हैं, जिससे क्या होती है, कमी हो जाती है, राइट। तो इंसुलिन की कमी से जो लोग होता है उसे हम बोलते हैं कि इनका जो क्या कहते हैं, शुगर लेवल बढ़ गया है। तो शुगर लेवल को बढ़ाने में इंसुलिन जिम्मेदार होता है और इंसुलिन अगर कम हो जाएगा तो शुगर बढ़ जाएगा। तो इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए हमें खड़ी चीजें खानी होती है, जैसे कि गिलोय वगैरह हो गई, है ना, और भी आपकी नीम वगैरह हो गया। जितनी भी कड़ी चीजें आप खाएंगे तो ये शुगर लेवल है वो आपका डाउन रहेगा और मीठी चीजों को कम खाना पड़ेगा, राइट। तो इंसुलिन हार्मोन कहां से कहता है, अग्नाशय से, है ना। अग्नाशय का काम करना बंद करके यानी आपको शुगर होगा। अब आते हैं अगला एंड्रिनल हार्मोन। तो ये एंड्रिनल हार्मोन है, ये अधिकतर हमारी जो किडनी होती है, इस किडनी के ऊपर वाले भाग में ये ग्रंथि लगी होती है। अधिवृक्क इसका नाम है, यानी एंड्रिनल हार्मोन कहता है उसके, और किडनी के ऊपर लगी होती है, वृक्क के ऊपर, यानी अधिवृक्क बोल रहे हैं, जो ऊपर है। तो क्या करती है, ब्लड प्रेशर, धड़कन की आदि का नियंत्रण कौन करती है, आंख कान में। तो एंड्रिनल जो हार्मोन है वो ब्लड प्रेशर एंड बीपी को नियंत्रण करता है। आप देखा होगा बीपी के मरीज बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो किडनी है वो थोड़ा सा इफेक्टेड है, इन्फेक्टेड हो सकता है। इसकी वजह से बीपी के जो मरीज है वो बढ़ते जा रहे हैं और उनकी हृदय की जो गतिविधि है, उनका हार्ट का जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से आंख में काम करती है। तो एंड्रिनल ग्रंथि है, एंड्रिनल हार्मोन है, अधिक ग्रंथि काम करती है, राइट। अगला हार्मोन है हमारा लिंग हार्मोन।
तो लिंग हार्मोन में नर और मादा में अलग अलग हार्मोन होते हैं। तो जैसे कि मादा की बात हम करें तो एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है उसमें, और जो नर की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में वो क्या करता है नरों में, तो नरों में ये करता है, ये उनमें क्या कहते हैं शुक्राणुओं को बनाने में जिम्मेदार होता है, और उन्हें क्या कहते हैं इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन है तो माताओं को परिपक्वता लाता है, यानी लेडीज के जो गुण होते हैं यानी उन्हें मां बनाने के लिए तरह रेडी करता है ये वाला, जो कि उन्हें रजोगर्भ जैसी प्रोसेस होने लगती है 12 वर्ष के बाद 14 वर्ष के बाद, तो वो एस्ट्रोजन हार्मोन जिम्मेदार होता है। और ये जो यौन ग्रंथियां हैं और तो ये पेट के नीचे से प्राइवेट पार्ट्स वगैरह होते हैं उनके नीचे पाई जाती हैं, एंड इसका जो कार्य होता है वो यौनांग से संबंधित होता है, यानी यौन के जितने भी संबंधित कार्य होते हैं उन सब कार्यों को ये करती हैं। तो एक बार ओवरऑल रिवीजन करें तो हमारा हम देखेंगे बच्चा लिखेगा कैसे, इसको बच्चा लिखेगा कि पहला क्वेश्चन आता है कि जंतु हार्मोन क्या है, तो आप लिखेंगे ये वे रसायन है जो जंतुओं की क्रियाओं विकास एवं वृद्धि का समन्वय करते हैं, इस तरह से लिख देंगे आप। दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, ये क्या करती है, तो लिखेंगे ये वे ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद को रक्त में छोड़ती हैं, रक्त में स्राव करती हैं, रक्त में छोड़ देती है, जो भी बनाएंगी वो सारा का सारा छोड़ेगी रक्त में, और जो रक्त में ग्रंथियां छोड़ रही है तो उन्हें बोलेंगे हार्मोन्स। अगर देखते हैं कि हार्मोन्स क्या होते हैं, तो ऐसी ग्रंथियां जो अपने उत्पाद को रक्त में छोड़ देती हैं उन्हें हम हार्मोन कहते हैं, ऐसे लिखा जाएगा। अगर एक से सामने आ गया तो इस जगह पे ऐसे भरा जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ गैस कर दिया इसके अंदर, ठीक है, हार्मोन कहलाते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं, कहां होते हैं शरीर में, सबसे पहले हमारा आया किसमें, मस्तिष्क में वृद्धि हार्मोन, इसके अंदर होती है पीयूष ग्रंथि, वृद्धि हार्मोन छोड़ती है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मस्तिष्क में होती है, और ये कंट्रोल क्या करती है, विकास और वृद्धि का नियंत्रण करती है, यानी ये नियंत्रण करेगी किसका, अगर इसने ज्यादा हार्मोन छोड़ा तो लंबे हो जाएंगे ज्यादा लोग, और अगर नहीं छोड़ा तो बौने रह जाएंगे, और कंट्रोल ने सबसे सही काम कर रही है तो आप नियंत्रण होती है 5 फुट से लंबाई होती है वो करीबन होगी। वृद्धि हार्मोन को कंट्रोल कौन करता है, ये पीयूष ग्रंथि कह सकते हैं। अब लड़कियों की जो लंबाई है रुकने का कारण है, उसमें जो जिम्मेदारी पीयूष ग्रंथि नहीं होती है उसमें होता है उनका रजोधर्म स्टार्ट होना, रजोधर्म स्टार्ट हो जाता है, इसकी वजह से उनकी लंबाई जो है ना बहुत कम मात्रा में बढ़ती है, बढ़ती ही नहीं रुक जाती है इस तरह से। तो रजोधर्म करीबन आपको देखा जाए तो वो करीबन 12 से 14 वर्ष की उम्र में बच्चों में स्टार्ट हो जाता है, इसमें उनकी लंबाई नहीं बढ़ती है, राइट, तो टेंशन नहीं लेना है, राइट। आगे देखा जाए तो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो आपको डिस्कस से निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन यानी हमारे गले में ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, तो थायराइड ग्रंथि जो काम ना करती है उसके लिए चाहिए आयोडीन, और आयोडीन वैसे सब्जियों में नॉर्मल होता है, फिर भी आयोडीन नमक में कुछ नमक आते हैं ब्रांडेड उनमें पाया जाता है, तो आयोडीन की कमी है उनसे पूरा होता है हमारा ये थायरॉक्सिन हार्मोन जल्दी जल्दी निकलता है और अच्छे से काम करता है, राइट। और इसका जो कार्य है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का अनुपात तय करना होता है, इनका नियंत्रण करना होता है, इनकी व्यवस्था करनी होती है थायराइड को यानी गनी पे, राइट ना। अगर इसकी कमी होती है आयोडीन की तो ये खराब हो जाएगी और इससे बेकार हो जाएगा थायराइड से, थायराइड भी कहते हैं तो थायराइड हो जाएगा ऐसे करके, तो ये अब ग्रंथि है वो थायराइड के हार्मोन छोड़ने बंद कर दिया इसने, ठीक है ना, या फिर कम छोड़ रही है तो आपको थायराइड हो सकता है, थायराइड से सूजन आती है शरीर पर, राइट। और अगला देखा जाए यहाँ पे इंसुलिन, तो इंसुलिन हार्मोन कहाँ निकलता है, अग्नाशय छोड़ता है, और अगर अग्नाशय ने काम करना बंद कर दिया, इंसुलिन को देना बंद कर दिया तो ये क्या करेगा, आपका जो ब्लड है उसमें क्या करेगा, शर्करा की मात्रा यानी ग्लूकोज इसमें ज्यादा घोल देगा, जिसकी वजह से आपको क्या हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, और शुगर का नियंत्रण करता है अग्नाशय यानी इंसुलिन। अगर इंसुलिन जल्दी जल्दी आप खत्म करते हैं अपने क्या कहते हैं तली हुई चीजों को ज्यादा खाते हैं या मिर्चा को ज्यादा खाते हैं या फिर मीठा ज्यादा खाते हैं, बहुत आपको मीठा पसंद है तो आप अपने इंसुलिन को खत्म कर रहे हैं, अगर इंसुलिन आप खत्म कर देंगे तो आपका जो अग्नाशय वो काम करना बंद कर देगा और आपको शुगर होना तय है, जिसका इलाज फिर धीरे धीरे चलता रहता है कोर्स होगा और आप बर्बाद हो जाएंगे, राइट। इस बर्बादी से बचे और इंसुलिन को बचाएं, मीठा कम खाएं, थोड़ी कड़वी चीजों पर भी ध्यान दें, इससे कंट्रोल हो जाए। अगली हम बात करते हैं तो एंटीलिन हार्मोन जो होता है वो अधिक रक्त में पाया जाता है, यानी अधिक ग्रंथि कहाँ होती है तो ये किडनी के ऊपर वाले भाग में होती है और ये एंटीलिन हार्मोन को छोड़ती है। अगर देखा जाए तो इसमें करता क्या है ये एंटीलिन हार्मोन, तो हमारा ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, यानी ब्लड की प्रेशर जो दीवारों में लगता है उसे ब्लड प्रेशर यानी रक्त के द्वारा लगाया गया दाब रक्त दाब कहलाता है। और रक्त किस पर लगाएगा, आपकी मांसपेशियों पर मसल्स पर दाब लगाएगा, उसकी जो ट्यूब्स है नसें हैं उन पर दाब लगाता है, सेम रक्त दाब कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है तो आप में गर्मी फील होगी, अगर ब्लड प्रेशर लो होता है तो आप भद्दे से हो जाएंगे, बिल्कुल आपका काम करने का मन नहीं करेगा। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एंटीलिन हार्मोन को कंट्रोल, एंड हमें
जो हमारा ब्लड है वो आराम से बह सके, उसमें प्लेटलेट्स की जो मात्रा है वो बिल्कुल बनी रहे, डब्ल्यूबीसी आरबीसी बनी रहे। इसको रक्त के टॉपिक में हम आगे पढ़ाएंगे फिर कभी, तो इसे बहुत बारीकी से और समझा देगा। यहाँ आप देखिए लिंग हार्मोन, लिंग हार्मोन का भी अलग टॉपिक आ रहा है, उसमें और डिटेल्स देख लेंगे कैसे समझेगा। तो लिंग हार्मोन जो है वो दो ग्रंथियां होती हैं, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ये नरों में निकलता है, प्रेशर में पाया जाता है, ग्रंथि प्रेशर में कह सकते हैं। और एस्ट्रोजन हार्मोन है वो अंडाशय से निकलता है, ये न्यूक्लियस में होता है, राइट। तो इनके कारण क्या कहती है, ये जो परिपक्वता आती है बच्चियों में इनके कारण होती है, और यहाँ से जो शुक्राणु बनना स्टार्ट होती है उनको उत्तेजना देता है, वो नरों में प्रेशर में पाया जाता है। और ये ग्रंथियां कहाँ होती हैं, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नशे में बनता है, और ये ग्रंथि में कितनी सेल पाई जाती है, प्राइवेट पार्ट है, और ये यौन से संबंधित कार्य करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगले हम टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं क्या, पादप हार्मोन, और उनको देखते हैं। तो अभी आप इनका स्क्रीनशॉट लें और एक बार इसको रिवीजन करें, इस वीडियो को पूरा देखें, समझ में नहीं आए तो, और ये काफी है।